Hello everyone, welcome to this channel. It's Regal Biology with Khadija. प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने डिस्कस किया कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं और उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर फॉर एग्जांपल हम नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहते हो तो हम किस तरह बना सकते हैं। ठीक हो गया। हम एग्जांपल लेंगे ग्रीन सिंथेसिस नैनो पार्टिकल्स की बच्चे। अब ग्रीन सिंथेसिस मतलब हमने क्या करना है, जो प्लांट्स हैं उनको यूज करना है। ये मैं आपको एज एन एग्जांपल जो है बता रही हूँ कि अगर हमने प्लांट्स को यूज करके नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं तो हम किस तरह बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं ग्रीन सिंथेसिस को। सबसे पहले बच्चे आपको डिसाइड करना है कि आपको जो नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं उसके लिए प्लांट कौन सा लेना है। यानी कि हम पहले डिसाइड करेंगे कि हम प्लांट कौन सा लेंगे जिससे आप नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप प्लांट को डिसाइड करोगे तो आप पहले ये देखोगे कि उस प्लांट में जो आप डिसाइड कर रहे हो उसमें ऐसे कौन से गिफ्टेड मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो एज अ क्यूरेटिव एजेंट यूज हो सकते हैं, क्योर करने के लिए यूज हो सकते हैं। बच्चे आपको पता है, अगर हम एंशियंट टाइम्स में बात करें तो आपको पता है तब प्लांट्स को यूज करके जो हकीम थे वो दवाइयां वगैरह बनाते होते थे और प्लांट्स की जड़ी बूटियों को यूज करते थे, उनके रूट्स को यूज करते थे आपको ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो मेडिसिन्स आना शुरू हो गई, इंडस्ट्री में मेडिसिन्स बनना शुरू हो गई, टैबलेट्स बनना शुरू हो गई, इंजेक्शन बनना शुरू हो गए। अब हम दोबारा जो है डेट बैक कर रहे हैं नैनो पार्टिकल्स की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने नेचुरल एक्टिविटी की तरफ जाना है। क्योंकि हमने मेडिसिन को यूज किया तो हमें पता चला, प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाए, यानी कि ड्रग्स को यूज करने के बाद रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए, तो बैक्टीरिया को किल करना मजीद मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम नेचुरल वेज को यूज करेंगे ताकि हम बैक्टीरिया को किल कर सकें। अब सबसे पहला काम क्या है, हमने मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करना है। हम डिसाइड करेंगे कि हम किस प्लांट से नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, मैंने कलवंजी के सीड्स लिए हैं। ठीक है, इसे कहते हैं, साइंटिफिक नेम है नाइजेला सैटिवा, और इसे ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। मैंने कलवंजी के सीड्स लिए हैं। अब हमने अगर किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं, आपने किसी और प्लांट की शाख से बनाने हैं या बार्क से बनाने हैं या रूट से बनाने हैं, तो आप पहले वो लेंगे, उसको नीट करेंगे, क्लीन करेंगे, उसकी वॉशिंग करेंगे। अब वॉशिंग करने के लिए, करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चे, हम उसको वे करेंगे। ठीक है, हमने कितने लेने हैं, कितने ग्राम्स लेने हैं, वेइंग बैलेंस में हम उसको वे कर लेंगे। उसके बाद हम उसकी वॉशिंग स्टार्ट करेंगे। बेटर ये है कि आप वॉशिंग जो है वो ऑटोक्लेव्ड वाटर से करें। स्टेरिलाइज्ड वाटर कहते हैं, डबल डिस्टिल्ड वाटर भी इसे बोला जा सकता है। यानी कि आपने क्या करना है, ऐसा वाटर जिसमें माइक्रोब्स ना हो, उससे आपने वॉशिंग स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने ये जो हमारे पास कलवंजी के सीड थे, मैंने इस बीकर में डाल दिए हैं और ये ऑटोक्लेव्ड वाटर है, उससे हम इसकी क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे। आप यूज करेंगे एक प्रॉपर क्लीन इन्वायरमेंट। बेटर है कि आप लेमिनर फ्लो में काम करें। ठीक है, आप पहले उसे क्लीन करें लेमिनर को, उसके बाद आप उसमें वर्किंग स्टार्ट करें। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, हम जो वॉशिंग करते हुए जो आपका यूज्ड वाटर होगा, आप उसे बड़े बीकर में ट्रांसफर करते जाएंगे। और फिर जो हमारे पास क्या होंगे, 2 से 3 मरतबा वॉशिंग के बाद ये जो सीड्स हैं उसे आप निकालेंगे और उसे टिश्यू पेपर पे ड्राई होने के लिए रख देंगे। ठीक है, जब ड्राई हो जाएंगे तो आप उसे क्या करेंगे बच्चे, ड्राई होने के बाद आप उसको दोबारा बीकर में डालेंगे, किसी किसी या फ्लास्क में डाल देंगे। और फ्लास्क में डालने के बाद असल में हमने क्या करना है, अब इस सीड्स का हमने क्या लेना है, आप कह लें सीरम लेना है, यानी इसका निकला हुआ मवाद लेना है। हम इसको बॉईल करेंगे ताकि इसके अंदर जो क्यूरेटिव मॉलिक्यूल्स हैं, जो गिफ्टेड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जिसके जरिए हमने ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, हम उसको एक्सट्रैक्ट में निकाल सकें। एक्सट्रैक्ट का मतलब है उस पानी में निकाल सकें। ठीक है, जब हम बॉईल करेंगे सारा जो है निचोड़ होगा, आप यूं समझ लें वाटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। हम उसे क्या करेंगे बच्चे, बॉइलिंग करेंगे ऑटोक्लेव में, और फिर बॉईल करने के बाद उसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव में आप बॉईल कर लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर देंगे, उसे आप उसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब ठंडा हो जाएगा तो आपने क्या करना है, वॉटमैन फिल्टर पेपर लेना है और उसको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद आपने क्या करना है बच्चे,
जब हम फिल्टर कर लेंगे तो हम उसे मेजर करेंगे। अब देखिए, हमें नहीं पता स्टार्ट में कि ये क्या बन गया, ये एक्सट्रैक्ट बन गया है। क्या बन गया, ये एक्सट्रैक्ट है। अब ये एक्सट्रैक्ट हमने नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए कितना लेना है, इस बात का हमें स्टार्ट में नहीं पता होगा। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर आपको शो किया है 40। हम सपोज कर लेते हैं, हम फिलहाल 40 ml जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट जो है वो ले लेते हैं। ठीक हो गया। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 20 लेके देखेंगे, फिर इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन डालेंगे जो कि हम आगे बनाएंगे, और चेक करेंगे नैनो पार्टिकल्स बने हैं या नहीं। अगर नहीं बनेंगे तो हमें यहाँ पर अमाउंट चेंज करनी पड़ती है। क्या हो गया, अमाउंट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट की क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब हमारे पास इस यहाँ तक आई स्टेप तक क्या हो गया है, हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गया है। किसी भी प्लांट का एक्सट्रैक्ट जो है आप ऐसे ही निकालेंगे। अगर आप लीव्स लिए हैं आपने, आप उन्हें वे करेंगे। ठीक हो गया। उन्हें ऐसे ही बॉईल करेंगे, उनका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, और उनसे फिर आप क्या करेंगे, उसको मेजर कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि हमने सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाना है, प्रॉपर जो नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस हमने करनी कैसे है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सॉल्ट लेंगे। हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस सॉल्ट से नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं। अब बच्चे, सॉल्ट जो है उसको भी आप स्पेसिफिकली डिजाइन करते हो, सोचते हो कि हमने जो सॉल्ट लेना है वो कौन सा लेना है, और हमने वो सॉल्ट क्यों लेना है। अगर हम सिलीनियम की बात करें, ये एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको शो किया है। सपोज करें हम सिलीनियम नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहते हैं, तो बच्चे हमें पता होना चाहिए कि सिलीनियम की क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे फंक्शन करता है। तो अगर हम सिलीनियम को जनरली देखें, हमारी बॉडी में बच्चे जो सिलीनियम है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है, एंटी कैंसरिक एजेंट्स को एक्चुअली प्रिवेंट करता है। अगर कैंसर हो रहा है या म्यूटेशन हो रही है तो उसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है ये, और ये हमारे पास सेल्स की प्रोलिफरेशन को भी बढ़ाता है। अब रेगुलेशन करता है बहुत सारे आपके हॉर्मोन्स की, हॉर्मोन्स के लेवल को रेगुलेट करता है, और आपकी जो फंक्शनिंग है मसल्स की उसको रेगुलेट करता है। तो सिलीनियम की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने क्या किया है, यहाँ पर एग्जांपल ले लिया कि हम सिलीनियम सॉल्ट को यूज करेंगे। तो सिलीनियम जो है वो हमने मंगवा लिया, उसको भी ऐसे ही हम पहले वे करेंगे। वे करने के बाद कितना लेना है, ये जो है हम डिसाइड करेंगे नैनो पार्टिकल्स जिस पॉइंट पे बनेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे जस्ट सिंपल से। ठीक है। हम क्या करेंगे, 0.25 मिली मोलर से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज करते हैं हम पहला जो सोल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्ट सोल्यूशन, उसे बनाना है हमने 0.25 मिली मोलर। तो हम क्या करेंगे, 0.25 मिली मोलर बनाने के लिए हम जितना सॉल्ट चाहिए हम उतना ले लेंगे, और फिर वाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा वो 0.25 मिली मोलर सॉल्ट का सोल्यूशन होगा। अब हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट लिया है और सॉल्ट का सोल्यूशन लिया है। कितना लिया है, 0.25 मिली मोलर। अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्ट का भी आ गया, एक्सट्रैक्ट का भी आ गया। अब सॉल्ट का सॉल्यूशन कितना लेना है, यानी कितने ml लेना है, और एक्सट्रैक्ट का कितना लेंगे कि हमारे पास नैनो पार्टिकल्स बन जाएंगे, ये हमें स्टार्ट में बच्चे आपको नहीं पता होगा। तो सपोज करें हम स्टार्ट में ले लेते हैं 60 ml ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्ट का सोल्यूशन, और हमने कितना लिया था, 40 ml लिया था एक्सट्रैक्ट का। तो हम उन दोनों को क्या करेंगे बच्चे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसे एक फ्लास्क में डाल देंगे, और फ्लास्क में डालने के बाद हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके पीएच चेक करेंगे। ठीक है। अब पीएच चेक करने के लिए आप कोई भी पीएच पेपर यूज कर सकते हैं, पीएच स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा पीएच मीटर भी यूज कर सकते हैं। अगर एसिडिक होगी पीएच तो आप क्या करेंगे, उसे न्यूट्रलाइज करेंगे। बेसिक होगी तो भी आप न्यूट्रलाइज करेंगे। आप कोशिश करेंगे जो हमारी पीएच है वो हम स्टार्ट करेंगे 7 से। नॉर्मल पीएच, आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो उसको हमने ना तो एसिडिक चीज देनी है ना बेसिक। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो हम न्यू ड्रग्स बना रहे हैं वो नॉर्मल पीएच पे बनाएं। तो 7 आप पीएच मेंटेन करेंगे। पीएच मेंटेन करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चे, हम उसको कवर कर देंगे। हमारी जो फ्लास्क है, कवर करने के बाद हम उसको प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। स्टार्ट में
हमें नहीं पता हमने क्या कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, तो हमने इंक्यूबेटर में रख दिया, इंक्यूबेटर में हमने 37 डिग्री सेल्सियस दिया, ठीक है। ये इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया लिटरेचर रिव्यू करने से हो जाता है। आप आर्टिकल्स रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने अगर सिलीनियम के नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं तो टेम्परेचर कौन सा देना है। अगर मोस्टली देखा जाए तो सिलीनियम के नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए बच्चों जो टेम्परेचर दिया जाता है वो 25 दिया जाता है, तो आप 25 से ही स्टार्ट करें, बेटर होगा आपके लिए। और अगर हम इनके नैनो पार्टिकल सिलीनियम की बात करें तो उसे तकरीबन बनने में 2 दिन लगते हैं, तो 48 आवर्स का टाइम आपको देना पड़ता है। प्रॉपर इंक्यूबेशन होती है, शेकिंग इन्वायरमेंट आप देते हैं तो हमारे पास सिलीनियम के नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। ये आपको जो आपने डिसाइड करना होगा नैनो पार्टिकल्स कौन से बनाने हैं, तो आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि ये जो सॉल्ट है ये कितने टाइम के बाद इसके नैनो पार्टिकल्स बनते हैं और किन कंडीशंस पे बनते हैं, ठीक हो गया। अब हम बाद में देखेंगे 2 दिन के बाद नैनो पार्टिकल्स बने हैं या नहीं बने। अगर तो कलर चेंज हो जाए, जैसे आप देखें ये ब्राउन कलर से हमारे पास किस कलर में चेंज हो गया, ब्रिक रेड में चेंज हो गया, अगर तो कलर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्लियर इंडिकेशन आ गई है नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस की। इसके अलावा भी मजीद हम टेस्ट करते हैं नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस को कंफर्म करने के लिए, बट एक क्लियर जो इंडिकेशन होती है, जो फिनोटिपिक इंडिकेशन होती है, वो कलर चेंज होता है, ठीक हो गया। अगर तो कलर चेंज हो जाएगा इसका मतलब आपके नैनो पार्टिकल्स बन गए हैं। अगर नहीं तो आप बच्चे प्रीवियस जो स्टेप्स हैं वो रिपीट करेंगे। आप एक्सट्रैक्ट की अमाउंट को और सॉल्ट की अमाउंट को, एमएल कितना लेना है, आप चेंज करेंगे। यहाँ पर होती है प्रॉपर एक कंसंट्रेशन। सम टाइम आपको 2:3 के हिसाब से लेना होता है, सम टाइम 1:2 के हिसाब से लेना होता है, तो आपने खुद मैनेज करना होता है बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करके कि किस कंसंट्रेशन पर हमारे पास क्या बन रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे एक और पॉइंट आता है, सम टाइम हम एक्सट्रैक्ट और सॉल्ट का सॉल्यूशन का अमाउंट भी चेंज कर रहे होते हैं, फिर भी नैनो पार्टिकल्स नहीं बन रहे होते। तो उस टाइम पे हमें बच्चे क्या करना होता है, दोबारा सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है। अगर 0.25 मिलीमोलर सॉल्यूशन से नहीं बन रहे तो आपको मिलीमोलर की मोलैरिटी जो है सॉल्ट सॉल्यूशन की वो चेंज करनी पड़ जाती है। लाइक आप 0.5 मिलीमोलर पे चले जाएं, 0.5 मिलीमोलर का क्या बनाएंगे आप, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, और फिर उसको ऐसे ही हम दोबारा सारा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि नैनो पार्टिकल्स बनते हैं या नहीं बनते। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप जो है आप इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशंस को और चेक करते जाएंगे। तो ये है एक प्रॉपर प्रोसीजर नैनो पार्टिकल्स के सिंथेसिस का, जिसे आप ग्रीन सिंथेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि नैनो पार्टिकल्स एक्चुअली फंक्शन कैसे करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है इनकी वर्किंग का। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।